हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपको लेकर के चलूँगी जीवदानी माता के टेम्पल में, जो मुंबई से सटे विरार में है। और मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, क्या पर्पज़ से जा रही हूँ, वहाँ कैसा लगा और कैसे कैसे जाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। बट उससे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू कर देती हूँ और मैं ये भी बताऊँगी आज मैं वहाँ क्यों गई थी। सो मैंने यहाँ भूमि को लिया। भूमि को लेने के बाद में हम यहाँ रिक्शा ली। रिक्शा मतलब मेरे घर से ऑलमोस्ट 45 मिनट लगता है मुझे जीवदानी माता जाने के लिए। सो ये रास्ते का व्यू था यहाँ से। मतलब बहुत रिक्शे से जाओ तो थोड़ा आप बोर हो सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जा सकते, बाइक से जाते, फोर व्हीलर से जा सकते बट मुझे रिक्शा ज़्यादा अच्छा प्रेफर लगता है। सो हमने यहाँ से रिक्शा बुक किया। रिक्शा बुक करने के बाद में ये देखिए जीवदानी माता को ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ से मंदिर के गेट की शुरुआत हो चुकी है। सो यहाँ से हमको रिक्शे वाले ने हमको यहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मैंने यहाँ से थाली ली, जो प्रसाद की होती है, फूल वगैरह सब चढ़ाना होता है माता रानी के मंदिर में। सो मैंने वो थाली ली, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। थाली लेने के बाद में आगे यहाँ पे मैंने भूमि को लिया और हम आगे बढ़ने लगे। और आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए सामने गेट दिख रहा है जो जीवदानी माता का, और वो ऊपर दिख रहा है, वहाँ चढ़ के जाना है हमको, पूरा ऊपर चढ़ करके जाना है। सो यहाँ पर हमने शू निकाला। शू निकालने के बाद में अब हम जा रहे हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम सीढ़ी से नहीं जाने वाले थे, हम लिफ्ट से जाने वाले थे। यहाँ पर सीढ़ी से भी जाते हैं, जो 1400 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, और लिफ्ट भी अवेलेबल होती है। सो हमने लिफ्ट चूज़ किया था। अब यहाँ पे गणपति बप्पा का मंदिर आ जाता है, और गणपति बप्पा का जाते हम पैर पड़ के, फिर उसके बाद में हम जीवदानी माता के टेम्पल में जाते, क्योंकि प्रथम यहाँ की पूजा की जाती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। सो हम दर्शन कर लिए। करने के बाद में अब हम दोनों निकलने वाले थे लिफ्ट के लिए। वहाँ से लिफ्ट में टिकट वगैरह सब कुछ करना होता है। सो अभी उसके आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे थे। सो यहाँ पर मैंने भूमि की कुछ रिकॉर्डिंग की थी, उतरने में वो बड़ी क्यूट लग रही थी, इस वजह से मैंने। और इसको आई थिंक मैं सेकेंड टाइम लेकर के आ रही हूँ इसको। फिर हम मेरे पास कुछ कैश कम था, सो मैंने एटीएम से पैसे निकाल के अब हम लिफ्ट का ये रहा, ये देखिए ये लिफ्ट की लाइन आ गई। यहाँ पर रोप वे बोलते हैं और लिफ्ट भी बोलते हैं। सो हम लिफ्ट के लिए निकल गए थे। ये इसलिए है कि जब ज़्यादा लाइन होती है तो यहाँ पर अरेंज करते हैं। अब मैंने टिकट ले लिया था। टिकट लेने के बाद में अब हम जा रहे थे वहाँ पे बैठने के लिए, जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर वेट करना पड़ता है। यहाँ पर भी गणपति बप्पा का मंदिर था। हमने थोड़ी सी अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, और उसके बाद में मेरी बेटी तो क्यूट लगी रही थी। सो फिर हाँ, अब हमारे लिफ्ट में बैठने की बारी आ गई। सो यहाँ पर टिकट चेक किया उन्होंने, चेक करके फिर हमको लिफ्ट में आगे जाने के लिए बोला। फिर हम अब आगे जा रहे हैं। देखिए लिफ्ट कुछ इस प्रकार की होती है, ये पूरा ऊपर पहाड़ तक चढ़ाती है। एक्चुअली जीवदानी टेम्पल जो है वो पूरा प्रॉपर पहाड़ पर ही है। जो सीढ़ियों पर अगर देखा जाए तो 1400 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और अगर रोपवे से देखा जाए तो देखिए रोपवे में भी साइड में सीढ़ियाँ हैं और ये लिफ्ट होती है। सो ये देखिए इतना हम चढ़ के आ गए, और ये धीरे धीरे अब ये पूरे पहाड़ तक चढ़ेगी। जो अगर मतलब चढ़ने के लिए जाओ सीढ़ियों पर तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। रोपवे में बहुत इजी पड़ जाता है। रोपवे में 250 पर टिकट होता है, मतलब 250 आपका लगता है रोपवे में, और आपको आराम से दर्शन हो जाता है। वहीं सीढ़ी पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं रहता है दर्शन के लिए। आप फ्री में जाकर के दर्शन करके चले आ सकते हैं, ऐसा है। लेकिन रोपवे के लिए आपको 250 देना पड़ता है। अंटिल मतलब बच्चा अगर 5 साल के ऊपर हो गया तो फिर उसका भी टिकट लगता है। सो भूमि अभी 5 ईयर के नहीं थी तो उसका कोई टिकट नहीं लगा था। यहाँ पर भूमि एकदम मस्त एंजॉय करते हुए ऊपर जा रही थी, मतलब पूरा व्यू देख रही थी और बहुत सारी चीज़ें बोल भी रही थी। ये अभी रिटर्न हो रही थी रोपवे, हमारी ऊपर जा रही थी और वो नीचे जा रही थी, मतलब पब्लिक को लेकर के। और हाँ, रोपवे में भी बहुत भीड़ होती है। यहाँ से देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब जीवदानी टेम्पल का पहाड़ बहुत बड़ा है। यहाँ से देखो अब छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे हैं और घर कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं।
सो फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर पहुंचने के बाद में हम अंदर हो गए, मतलब जीवदानी टेम्पल के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना है, सो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ से कैमरा पूरा बंद हो चुका था। फिर आगे ऊपर चढ़ने के बाद में हमको, अब देखो हम ऊपर आ गए हैं, मतलब जीवदानी टेम्पल नीचे रह गया है और हम एकदम टॉप पर आ गए। टॉप पर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है। अब यहाँ पर भी कुछ टेम्पल होते हैं जिनके दर्शन हमको करने कंपलसरी होते हैं, जैसे कि भैरव बाबा होते हैं। ये भैरव बाबा है, भैरव बाबा के दर्शन करना होता है। काली माता होती है, उनके दर्शन होते हैं। फिर अब हम जा रहे हैं गौ माता के दर्शन के लिए वहाँ पर। सो आप देखेंगे कि यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। एकदम ऊपर पहाड़ी में यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, एकदम ठंडी हवाएं आ रही थी। भूमि भी मस्त एंजॉय करते करते जा रही थी, मुझे कोई एफर्ट नहीं हुआ उसको लेकर के। सो यहाँ से हम नीचे उतरे और ये देखो यहाँ पर एक गौ माता का दर्शन करना कंपलसरी रहता है। ये लास्ट दर्शन होता है, उसके बाद नहीं रहता है। फिर उसके बाद हम रिटर्न हो सकते हैं। सो हमने दर्शन कर लिया, करने के बाद में प्रसाद ले लिया। लेने के बाद में अब जस्ट हम रोपवे में वापस जा रहे थे लिफ्ट में, क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। आज भूमि का बर्थडे था, सो मैंने बिल्कुल यहाँ पर टाइम मतलब रुकी नहीं, फटाफट दर्शन किया। और ये देखो यहाँ पर वेटिंग होता है, जो रोपवे के लिए वेट करना होता है। फिर हम वापस से चढ़ गए रोपवे में, यानी लिफ्ट में चढ़ गए। चढ़ने के बाद में फिर हम रिटर्न हो गए। ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर में दर्शन हो गया हमारा। यहाँ पर गर्मी से भूमि की हालत एकदम ख़राब थी, पूरी रेड रेड हो गई थी वो, बट फिर भी एंजॉय करते करते हम नीचे आ गए। नीचे आ रहे थे, यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली थी। नीचे आने के समय भी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है। भूमि को तो बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे आने के बाद हमने दुकान पर शॉपिंग की थोड़ी बहुत, मतलब भूमि के लिए कुछ चीज़ें ली, भूमि के लिए खिलौने लिए मैंने, ब्लॉग्स उसके लिए। फिर यहाँ पर नाश्ता का दुकान था, सो मैंने नाश्ते की दुकान पर नाश्ता किया, क्योंकि बहुत मॉर्निंग में आ गई थी मैं। सो मेरा जो फेवरेट है, मैंने वो नाश्ता किया, वड़ा पाव एंड समोसा। देन उसके बाद में मैंने चाय पी और फिर हम रिटर्न घर के लिए कैब बुक करके और चले आए। कैब यानी रिक्शा ही किया था मैंने। फिर हम घर आ गए और वो अपने ब्लॉग्स के साथ खेलने लगे और मैं आराम करके फिर मेरे घर का डेकोरेशन की, क्योंकि आज भूमि का बर्थडे था। तो भूमि का डेकोरेशन हो गया। होने के बाद में, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प के साथ में होने के बाद, यहाँ मेरा भाई है जो फुगे फुला रहा है, उसको फुगे फुलाने का काम दिया था मैंने। सो यहाँ पर डेकोरेशन हो गया। होने के बाद में फिर ये देखो छोटा बाबू, ये मेरे भाई का लड़का है जो भूमि का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर सब लोग आए थे, भूमि के फ्रेंड्स लोग थे। ये भूमि की बहन है छोटी, आराध्या। देन उसके बाद में उसके फ्रेंड लोग आए थे। यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। तैयारी करने के बाद में कैसा लग रहा है मेरा घर ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर फुगे मतलब नीचे डालने के लिए थोड़े फुगे फुलाए। फुगे फुलाने के बाद में फिर ये देखो यहाँ पर एक छोटा बाबू, ये खुद एक छोटा बाबू है और वो उसको खिला रहा था बहुत प्यार से। यहाँ मेरा भाई फुगे फुलाए जा रहा है। ये देखो मैं आई इसको इतने बिजी होने के बावजूद इसको प्यार करने के लिए मैं आई। यहाँ मैंने अपनी बेटी को एकदम अच्छे से रेडी कर लिया और मेरी भूमि बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी, एकदम प्रिंसेस जैसे। सो यहाँ पर मैंने उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ले ली। ज़्यादा मैंने बर्थडे में रिकॉर्डिंग नहीं ली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद में रिकॉर्डिंग ले लिया। रिकॉर्डिंग लेने के बाद में फिर यहाँ मेरी भाभी थी जो मेरी हेल्प करा रही थी, ये रही मेरी भाभी। उसके बाद में फिर ये मेरा भाई थक कर बैठ चुका था और मेरी बेटी खूब अच्छे से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। उसके साथ 2-4 दोस्त ही आ पाए थे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे। सो उनमें ही वो बड़ी खुश थी। उसके बाद यहाँ पर मेरा प्यारा सा बाबू है, वो खेल रहा था और उसके जस्ट बाजू में ये वाला क्यूट सा बाबू है जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। ये मेरा क्यूट सा बेटा। उसके बाद में हमने केक मंगाया, केक आ चुका था, केक कटिंग किया। उसके बाद इसके भूमि के दादा दादी ने मिल करके केक कटिंग किया। केक कटिंग करने के बाद में मतलब ब्लेसिंग वगैरह लिया। ब्लेसिंग लेने के बाद में सबने सेलिब्रेट किया हैप्पी बर्थडे बोल करके। मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे बट जो थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। क्योंकि बाकी सब लोग गांव चले जाते इसलिए ज़्यादा लोग नहीं रहते। सो हमने किया केक कटिंग करने के बाद में फिर हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले। रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।